आज मैं आप लोगों से ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें राकेश झुनझुनवाला, लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है। साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी जिसकी नींव इंडिया में 1931 यानी कि आज से 92 इयर्स पहले रखी गई। इसका जो पहला ब्रांच था अलोवा कोची केरला में रखा गया था। जो कंपनी है रजिस्टर्ड हुई थी ट्रावेंको फेडरल के नाम से, जिसको बाद में 1949 में फेडरल बैंक के नाम से रजिस्टर कर दिया गया। इस कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस था स्टार्टिंग में वो चिटी बैंक से इन्होंने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके साथ इन्होंने ट्रांजेक्शन करना चालू किया। जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जिनको फाइनेंस की जरूरत होती है तो उन लोगों के साथ इन लोगों ने अपना काम करना चालू किया। सो श्री हर्ष दुग्गल जी एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं आगे आने वाले 3 साल के लिए, जिससे कंपनी को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जा सके। ऐसा बैंक जो एक डिजिटल होने के बावजूद भी ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिलीवर करने में बिलीव करती है, जिसकी टैगलाइन ही है रिश्ता आपसे है ऐप से नहीं। सो आइए अब समझ लेते हैं इस कंपनी की थोड़ी सी डिटेल्स, यानी कि क्या क्या इसके अंदर बन रहा है, जिसके लिए मैं ये स्टॉक आप लोग के लिए चूज करके लाया हूँ। तो सबसे पहला अगर मैं न्यूज बताऊं, सो यहाँ पे श्री हर्ष दुग्गल जी जो एक बहुत बड़ा नाम है वो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़े हैं आगे आने वाले 3 साल के लिए। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ कि पहले कैसे हुआ करता था। सर बैंक एलसी के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। तो एक जो मर्चेंट हुआ करता था, अगर उसका कोई कंसाइनमेंट है 500 करोड़ का 100 करोड़ का, वो बाहर से इंडिया मंगवा रहा है, राइट, तो वो बैंक के पास जाके अपने इस सारे प्रोसेस को फॉलो करवाता था। बैंक ऐसा गारंटर बनता था वहां पे कि आपके कंसाइनमेंट आप तक एक सेफली आ जाएगा और मेरे भी यहाँ पे बैंक उनको पेमेंट करा करता था। अब वो बैंक पेमेंट करने के बाद फिर उसके बेसिस पे वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करते थे, जिसके बेसिस पे मेरे को एक सिक्योरिटी मिल जाती थी और वो चार्ज कर लेता था, मेरा इजी हो जाता था काम। तो इस प्रोसेस को करने के लिए एक लंबा टाइम लगता था, हफ्ते भर नहीं, कम से कम 30, 40, 45 दिन का लग जाता था डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में। तो अब इस प्रोसेस को इन्होंने डिजिटल वे में कर दिया, सो दैट मैं भी कन्वीनियंट हो जाऊं, सही टाइम पे मेरा कंसाइनमेंट आ जाए और बैंक को भी अच्छे से अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करने में आसानी हो जाए। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल था जो आप लोगों को मैंने शेयर किया। फेडरल बैंक ने एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बैंक गारंटी जो हुआ करते थे वो सब पहले जमाने में या अभी भी फिजिकल पेपर में हुआ करते थे, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन चाहता था, स्टैम्प ड्यूटीज लगती थी, अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगती थी, इसके साथ साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लगते थे, एक लेंथी प्रोसेस हुआ करता था। अब उस लेंथी प्रोसेस को इन्होंने काट कर डिजिटलाइजेशन में कर दिया, सो दैट उसका जो कस्टमर है वो एक कम टाइम में अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और बेनिफिट बैंक से ज्यादा से ज्यादा टाइम में ले सके। इसके अलावा भी आज के डेट पे आपने सुना होगा कि यार बैंक जो है एनुअल मेंटेनेंस फीस चार्ज कर रही है, या फिर क्रेडिट कार्ड का जो एक फीस होती है वो भी चार्ज कर रही है, 10 तरीके के फीसेस लगाती है। तो यहाँ पे बैंक ने इंट्रोड्यूस किया लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट ऑफर, जो कि सीधे सीधे जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है फेडरल बैंक के उनको मिल जाएगा। इसके अलावा एंजॉय करो फ्री ज्वाइनिंग फी को और जीरो एनुअल मेंटेनेंस फी, फ्री ज्वाइनिंग फ्री और जीरो मेंटेनेंस एनुअल फी, जो कि अपने आप में लगता है कि यार काफी इफेक्टिव होने वाला है। आज के डेट में जो दूसरे बैंक से चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आएंगे, जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, जिसके बेसिस पे इनका बिजनेस में आगे चल के ग्रो करने वाला है। ये हो गया बढ़िया बेनिफिट्स जो आप लोगों के लिए डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए थे, मर्चेंट्स के लिए थे। अब मैं अगर कंपनी के ग्लैंस की बात करूं तो मेरे दोस्तों हैप्पी कस्टमर 1,66,00,000 के ऊपर इनका हैप्पी कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम दिस 1385 के ऊपर इनका बैंकिंग आउटलेट्स है, 560 इनके कैश रिसाइकलर्स हैं और एटीएम्स की बात करूं तो 1360 के ऊपर इन्हें स्टेट वाइज एटीएम्स इनके अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, कई सारे लोगों का फंडामेंटल बहुत फेवरेट होता है, तो अब फंडामेंटल में मैं सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स और इनके एडवांसेस की बात करूंगा। ईयर ऑन ईयर इनका 21% या 21% से ऊपर का ग्रोथ हो रहा है। सो दोस्तों अगर आप एनआरआई हो तो भैया आपका अकाउंट इस बैंक में होगा ही होगा। तो ये एक पसंदीदा बैंक है एनआरआई लोगों का। साथ ही साथ में इन्होंने 3 अवार्ड, बेस्ट अवार्ड जीते हैं, जो कि बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन का है, बेस्ट क्लाउड एडॉप्शन का है और साथ ही साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड खिताब इनके पास रजिस्टर्ड। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात करी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनका काफी मजबूती के साथ दबदबा बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 50 प्लस फिनटेक कंपनी के साथ इनका पार्टनरशिप है, 300 प्लस एपीआईज, टॉप 1 की बात कर रहा हूं, जैसा कि भारत पे, रूपी, वन कार्ड, एफआई एंड जुपिटर जैसे लोगों के साथ भी
जुपिटर जैसे एपीआई के साथ भी इनका टाई अप है। और अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो दोस्तों स्टार हेल्थ और आदित्य बिरला जैसे इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके साथ भी इनका टाई अप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आजकल आप सुन रहे होंगे कि फिनटेक कंपनी है, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स कंपनी है जो फिनटेक के अंदर आ रही है, मेरे दोस्तों 82.5% जो अकाउंट्स है इनके अंडर में है। टोटल अगर ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो 88.17% का जो ट्रांजैक्शन है इनका डिजिटलाइज होता है, यानी कि डिजिटल वे में होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक है, उनको इन्होंने करीब 4.99% का स्टेक बेचा है, जिससे इन्होंने 916 करोड़ का पैसा इकट्ठा किया। रिसेंटली ऑलमोस्ट 5% का स्टेक जो है इन्होंने आईएफसी को दिया है, और आईएफसी बहुत बड़ा नाम है। कौन है? वर्ल्ड बैंक की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, और ऑलमोस्ट 916 करोड़ का पैसा इन्होंने इस स्टेट से जुटाया है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर मैं जब बात करता हूं तो हर किसी की नजर जाती है नेट प्रॉफिट पे। तो चलिए नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। सर अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर की, 2012 में 750 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो आज की डेट में कंसिस्टेंटली ग्रो करके ये लोग पहुंच गए हैं 3450, यानी कि ऑलमोस्ट 5x का ग्रोथ है लास्ट 10 to 12 इयर्स के अंदर। तो ये एक मैं थम्स अप दूंगा इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनका प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में, तो 27% का सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर ये मर्ज कर रही है, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल है बॉस। लास्ट 5 इयर्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं लेके चलता हूं आपको बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखोगे जो एक कॉलम होता है रिजर्व, हर किसी का फेवरेट होता है रिजर्व। आप फोकस करो 5421 से अभी 18800 के आसपास का इनका रिजर्व है, जो अपने आप में थम्स अप में देना चाहूंगा। और फिक्स एसेट की बात करूंगा तो भैया इन्होंने फिक्स एसेट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं करी है। हाँ 300 से 600 डबल करी है, लेकिन 12 साल में करी है, तो ज्यादा इनका खर्चा नहीं है। तो यानी कि ज्यादा कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे डिजिटलाइजेशन के ऊपर ये भी आपको फोकस करने वाली बात है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द टेक्निकल्स, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। सो अब मैं फेडरल बैंक का आपको चार्ट की तरफ लेके जाता हूं। ये जो चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे आपको मैं शो कर रहा हूं, और आज मैं आपको 4 पावरफुल यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूं, जिसके बेसिस से मुझे लगता है कि यस ये एक अच्छा बेट हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न की बात करूं तो सर देखो, ये एक शोल्डर, ये एक हेड और दोबारा एक शोल्डर बना है। तो अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच दूं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया है जो उसके ऊपर जाके ये सस्टेन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, आप देखो यहाँ पे एक पोल भी बन रहा है। जो सेकेंड एनालिसिस है मेरे दोस्तों, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट करने के बाद देखो रहा है, जो कि अपने आप में आपको दिखा रहा है फ्लैट पैटर्न बनने के बाद एक रेंज में मार्केट जा रहा है, और जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करो मूविंग एवरेज की, तो उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो। 20, 50, 100, 200 ये चारों जिसके भी फेवरेट है भाई, उसके ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। तो ये एक तीसरा पैरामीटर, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज मेरा क्लाउड। अब देखो यहाँ पे ग्रीन क्लाउड में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो जब जब ये स्टॉक, किसी भी स्टॉक में आप बाइंग करने का सोचते हो, तो बाइंग करने से पहले आप देख लो कि या वो ग्रीन क्लाउड में है कि नहीं है। चाहे छोटा टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में, डजंट मैटर, अगर ग्रीन में है तो आप बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बट किसी एक चीज पे नहीं। मैं कॉम्बिनेशन लेके आता हूं, मैं कुछ मल्टी कंफर्मेशन की बात करता हूं। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर है जो मल्टी कंफर्मेशन दे रहे हैं, साथ में मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाए थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है इचिमोकू जो कि ग्रीन में है, ये भी आपको एक बाइंग सिग्नल दे रहा है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, आप सब लोगों को जिस चीज का होता है बेसब्री से इंतजार, वो होता है प्रॉपर स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री। चलिए मेरे दोस्तों, इस स्टॉक को यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, मेरे सेटअप में आ चुका है, और यहाँ पे इसको एक्युमुलेट करने का सोचना है। और एक वैलिडिटी मैं बताऊं तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है। मैं कम से कम यहाँ पे सोच रहा हूँ 2 से 5-10 साल के लिए वैलिडिटी के लिए। अब मैं आपको तीनों तरीके के टारगेट बताता हूं। शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट है तो 209 का 320 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा। मीडियम टर्म टारगेट की बात करूं तो 425 का पहला टारगेट एंड 495 का दूसरा टारगेट रहेगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो पहला ही टारगेट मैं आपको 545 का देने वाला हूं, दूसरा टारगेट आपको 630 का देने वाला हूं। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट कहां पे बना हुआ है, 101 का पहला सपोर्ट है और 84 का सेकंड सपोर्ट है, जहां पे आए प्राइस एक्शन। तो आपको एक्युमुलेट करने का
सोचना है, घबराना नहीं है। हमारा मोटो लर्न एंड देन अर्न है। मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आपको आसान शब्दों में मैं अपनी चीजें डिलीवर कर सकूं, जिससे कि अगर आप मिथ में हो तो उसमें आप फैक्ट्स के ऊपर जाओ और फैक्ट्स के ऊपर सुनकर समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद आप इस ट्रेड को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करके अपना बेनिफिट अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया सर प्लीज एक आशीर्वाद चाहिए आपका, लाइक बटन दबा के कमेंट करके बताना ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है और आपके पास कितनी क्वांटिटी है शेयर की, मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं है सो भैया बाद में मत बोलना हैरी सर ने बताया नहीं। थैंक यू सो मच, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे विद किंग रिसर्च। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।